पढ़ा था पॉल्यूटेंट्स। तो आज हम पॉल्यूटेंट्स के जो फैक्टर हैं, जो उनकी शिद्दत है वो क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो नेचर ऑफ द पॉल्यूटेंट्स है। पॉल्यूटेंट किस किस्म का है ये होती है नेचर ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। और कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स यानी उस पॉल्यूटेंट्स की मिकदार कितनी है, उस गंदगी की मिकदार कितनी है। परसिस्टेंट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स यानी वो कितनी मिकदार में है, ये जो परसिस्टेंट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स होता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी नेचर यानी ये नेचर में कितने परसेंट मौजूद है, या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया जो इंडस्ट्रीज वगैरह से, या जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनके जो स्मोक्स वगैरह होते हैं उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडीज के लिए जो है वो हार्मफुल होता है। ह्यूमन बॉडीज के लिए कैसे हार्मफुल होता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ना है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और इंडस्ट्रीज से कुछ निकलते हैं धुएं वगैरह, या हमारे पास होते हैं कि जब फॉग वगैरह होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो जो हमारी बॉडीज पे स्किन कैंसर या ये प्रोड्यूस करता है, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे ना ओजोन लेयर के बारे में तो उसमें जो है ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कभी कभी बोर्ड वाले पूछते हैं कि भाई व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में क्या फर्क होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की जो डेफिनेशन है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर एक्सहाइड the product driven out due to the combustion of the fusion and fuel or the organic matter। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जो कंबक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या जो गैसेस आ रही हैं वो कितनी आ रही है, ये हमारे पास होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और हमारे पास है SO2 SO3 और पेट्रोल कंबक्शन, ये हमारे पास सारी होती है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि SO3 प्लस H2O ये हम पहले भी हार्मफुल है जो ह्यूमन बॉडीज के लिए पढ़ के आए हैं। तो ये हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये हमारे पास है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और ऑक्साइड के नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और हमारे पास होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर द फॉर्म्ड ड्यू टू द वेरियस रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कितने रिएक्शन हो रहे हैं और ये कहना है कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे कि H2SO4 HNO3 यहाँ हमारे पास होता है पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फार्मूला है, तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। Source of air pollutants and source of oxide of the carbon। Oxide of carbon are formed by the burning of fuels and fuel। जो कार्बन के ऑक्साइड पैदा होते हैं फ्यूजन और फ्यूल के बर्निंग से होते हैं। They are formed by बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, या बैक्टीरिया की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें से ये प्रोड्यूस होते हैं। और फॉरेस्ट फेयर जो हमारे जंगलात हैं उसको जब जलाया जाता है तो उसमें से कुछ ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड वोल्फ्राम इरुपेशन यानी आतिशफशान जो होता है, इट इज आल्सो मेन सोर्स ऑफ द ऑक्साइड ऑफ कार्बन एट द डोमेस्टिक लेवल। Burning of the fuel such as the bird and gases produce these oxide। जो दुनिया में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं ये हमारे पास होते हैं ऑक्साइड। इस किस्म के कुछ ऑक्साइड आ जाते हैं, ये डोमेस्टिक लेवल के ऑक्साइड्स होते हैं।